हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 4 ईवीएस का क्वेश्चन पेपर। आप लोग जानते ही हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 यानी PT1 एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ताकि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अपने घर पर बैठ के कर सकें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता है तो इसमें सबसे पहले आप अपनी डिटेल फिल करते हैं, जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, क्लास, सेक्शन, डेट, टाइम, और जो टीचर ड्यूटी पे होते हैं आपकी क्लास में आते हैं वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट कॉम्पिटेंसी आपके इस क्वेश्चन पेपर में है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। सेकंड कॉम्पिटेंसी है आपके इस क्वेश्चन पेपर में आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, और थर्ड कॉम्पिटेंसी है आपके इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। तो इस तरह से 3 कॉम्पिटेंसी को मिलाकर के टोटल ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में आया था। अब ये हो सकता है कि आपके स्कूल में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ जाए और 10 मार्क्स का आपका ओरल एग्जाम हो जाए, यानी आपका जो रिटन एग्जाम है वो अब 30 मार्क्स का हो जाएगा और 10 मार्क्स का आपका ओरल एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो पहले ये 40 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम हुआ करते थे, तो इस बात से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 सारे कॉम्पिटेंसीज को देखते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, और इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे देखो, ये है फर्स्ट क्वेश्चन और इसके बारे में इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, सी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर या फिर किसी चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल। अब ये आपको कलरफुल पिक्चर तो नहीं दिखने को मिल रही है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ब्लैक एंड व्हाइट में ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट जो क्वेश्चन पेपर में आया था एज इट इज यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो जैसे आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये जो एनिमल है टाइगर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसे हमें हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल भी बोला जाता है। तो आप ये टाइगर अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए राइट द नेम ऑफ द एनिमल विच ईयर लाइक फैन। आपको एक ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसके जो ईयर्स होते हैं वो फैन यानी पंखे की तरह होते हैं। तो आप लोग जानते हो जो एलिफेंट होता है, ठीक है, उसके जो कान होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो आप इसका नाम यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए इट इज यूज्ड टू पुल द बकेट्स फ्रॉम द बेल एंड व्हाट इज इट कॉल्ड। अब ये देखो, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये आप लोग आज के टाइम पे तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपकी बुक में जब आपने लुकिंग अराउंड बुक से चैप्टर कंप्लीट किया था तब आपने देखा था कि भाई कुएं वगैरह से पानी निकालने के लिए जो ये रस्सी टाइप की या फिर जंजीर टाइप का जो होता है कुछ, ठीक है, तो उसे यूज करके जो पानी निकालते थे बाल्टी में, इसे बोलते क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका नाम लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 राइट एनी वन इंफॉर्मेशन अबाउट यू गेट फ्रॉम लुकिंग एट द रेलवे टिकट। देखो, जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आप टिकट लेते हो, यानी ट्रेन टिकट या रेलवे टिकट आप लेते हो, तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी पैसेंजर होता है उसका नेम होता है इसके अंदर, तो आप वो मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा ट्रेन जो होता है, जिस ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हो उस ट्रेन का नंबर भी लिखा होता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो ट्रेन नंबर। इसके अलावा सीट, बर्थ जो भी है, जहां पे भी आपको सीट अलॉटेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो पैसेंजर से रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो टिकट के अंदर होती है। तो इन सबको अपने आंसर में आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 यू मीट द मैन व्हाइल ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, हु इज दिस मैन। अब देखो, ट्रेन में एक पर्सन होता है, जैसे ब्लैक कैप पहन करके, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और ये पहन करके एक बंदा आता है, एक पर्सन आता है जो टिकट वगैरह चेक करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कौन है, तो टीसी होता है, यानी कि टिकट कलेक्टर होता है जो कि आके सबके टिकट वगैरह चेक करता है। तो ये इसका नाम आप अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए राइट नेम ऑफ एनी 2 इंसेक्ट दैट यू सी हैव सीन नियर फ्लावर। फ्लावर के आसपास आपने कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह देखे हैं उनके नाम लिखना है। एक तो बी या फिर कह सकते हो हनी बी जो होता है, इसे आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो आप इनके बारे में अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी
ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग पोर्शन में आ रहे हैं। 6 क्वेश्चन तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जैसे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं, जिसमें आपको ये क्वेश्चन है, राइट द आंसर टू दीज क्वेश्चन इन 2 सेंटेंस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, यानी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट आंसर, ऐसे का मतलब है शॉर्ट आंसर, इसके अंदर कवर हो रहे हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 2 सेंटेंस में अपना आंसर लिखना है। पहले फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाई देयर इज सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल एट द क्रॉसिंग। जब भी क्रॉसिंग, यानी कि जब भी आपने किसी रोड के आसपास ऐसे क्रॉसिंग देखते हो, वहां पे सबसे ज्यादा स्मोक क्यों होता है, धुआं क्यों होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट रीजन ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ व्हीकल जो होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे स्मोक ज्यादा होता है। दूसरा ये कह सकते हो यहाँ पे कि जो व्हीकल वगैरह होता है, रेड लाइट होता है यहाँ पे, तो रेड लाइट की वजह से क्या होता है, थोड़ी देर इन सबको यहाँ रुकना पड़ता है जितने भी व्हीकल होते हैं, और उसकी वजह से भी वहां पे क्या होता है, वो लोग स्मोक यानी धुआं वगैरह छोड़ते हैं। तो आप ये अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल जब इंक्रीज होते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां हो जाएंगी, तो क्या होगा, तो उनसे निकलने वाला जो धुआं यानी स्मोक होगा, और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा स्मोक और नॉइस वगैरह यानी शोर शराबा देखने को मिल जाता है। गाड़ियां ज्यादा खड़ी हैं तो वो हॉर्न वगैरह देती हैं, तो इस वजह से हमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रेवल, व्हाई। जब भी आप ट्रेवल करते हो, ट्रेन वगैरह में कहीं जाते हो, तो आप किस तरह का फूड अपने साथ रखना पसंद करोगे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। और क्यों रखना पसंद करोगे ये भी बताओ। तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे फूड्स के नेम रख सकते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे सब चीजों को रखते हैं जो कि खराब ना हो, तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। आप चाहो तो फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हो अगर ट्रेवल कर रहे हो, बिस्किट वगैरह रख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे हैं तो चॉकलेट वगैरह या फिर टॉफी वगैरह भी रखते हैं, वो भी मेंशन कर सकते हो। तो जो जो चीज आप कैरी करोगे अपने साथ जर्नी के अंदर, वो चीजें आप मेंशन कर सकते हो। अब उसे क्यों कैरी कर रहे हो, उसके बारे में 1 सेंटेंस में आप आंसर जरूर लिखना। फ्रूट्स वगैरह इसलिए ताकि ये खराब ना हो, इस वजह से आप इसे कैरी कर सकते हो। और ऐसी चीजें कैरी करते हैं हम फूड के रूप में जो कि भाई खराब ना हो और लंबे टाइम तक हम उसे यूज कर सके। तो ये सब बातें आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि आपकी ये सेकंड कॉम्पिटेंसी। और इसके अंदर कुछ जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। जैसे ए के अंदर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, और इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, राइट आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। इसके अंदर आपको जो आंसर करना है, या तो 1 वर्ड में आंसर लिख लीजिए या फिर 1 सेंटेंस में इसके आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट जो आपको करना है इसके अंदर वो मेंशन किया जा रहा है, व्हाट डू यू कॉल योर मदर सिस्टर। आपकी जो मदर है यानी मम्मी है, मम्मी की जो सिस्टर है उसे आप क्या बोलते हो, तो आप मासी या फिर मौसी बोलते हो, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड है आपके लिए, इन विच स्टेट मराठी लैंग्वेज इज स्पोकन। मराठी लैंग्वेज जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि मराठा में यानी मराठी जो है महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो आप महाराष्ट्र यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट एंट्स। जो चींटी वगैरह होती है उसे, जो चींटी वगैरह को कौन सी ऐसी चीजें जो उसे अट्रैक्ट करती है, अपने पास बुलाती है। तो जितना भी शुगर रिलेटेड होता है यानी जो मीठी चीजें होती है उससे रिलेटेड वो उसे अट्रैक्ट करती है, और चींटी वगैरह उसकी तरफ चली जाती है, तो वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज हनी यूज्ड फॉर इन योर हाउस। आपके घर में जो शहद यानी हनी जो होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, उसके बारे में आप मेंशन करिए। मोस्टली ये ईटेबल आइटम है तो आप लोग खाने के लिए यूज करते हो, या फिर किसी स्पेशल फूड वगैरह में यूज करते हैं, तो वो भी बात आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पहले तो ये मेंशन कर सकते हो फॉर ईटिंग पर्पस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पर्पस के लिए भी यूज करते हो, तो वो भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो। यानी इन चारों क्वेश्चन के अंदर 1 वर्ड में भी या फिर 1 सेंटेंस में आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 या फिर मोर देन 2 सेंटेंस में इसे वेरी शॉर्ट की जगह ना शॉर्ट आंसर कर लो, क्योंकि सेंटेंस क्रिएट करना है। तो इसे मैं ऐसा कर लेता हूँ, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हो गए। और इसमें इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है कि राइट द आंसर इन 2 और मोर सेंटेंसेस। जैसे आप ये देख रहे हो, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, यानी 3 ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको 2 सेंटेंस में आंसर करना है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। Why is the number of words like sparrow and मैना बिकम लेस दीज डे। आज के टाइम पे आप लोग बर्ड्स वगैरह बहुत कम देख पाते हो, खासतौर पे अगर हम स्पैरो की बात करें या फिर मैना की बात करें। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन लिखना है। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि नंबर ऑफ ट्री जो है अब वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि नंबर ऑफ ट्री इज डिक्रीजिंग
डे बाय डे। तो ये आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो कि जब पेड़ ही नहीं है तो ये जो बर्ड्स वगैरह है ये नहीं सर्वाइव कर पाते। सेकंड ये कि इनके लिए जो फूड आइटम है वो भी कम हो गए, यानी जो फ्रूट्स वगैरह जो इन्हें जो प्लांट वगैरह या फिर ट्री वगैरह से मिल जाता था अब वो नहीं मिल पाता है। तो जब ये खाने पीने की चीज नहीं मिलेंगी तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें यानी दोनों बात अपने अपने आंसर में आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, इन विच प्लेस खिजड़ी ट्री आर फाउंड एंड व्हाई इट इज सो यूजफुल टू पीपल देयर। अब देखो आपने खेजड़ी विलेज के बारे में पढ़ा था, तो आप खेजड़ी विलेज में ये खेजड़ी ट्री देखने को मिलती है जो कि राजस्थान के अंदर है। तो आप ये जो प्लेस के बारे में अपने आंसर में लिख सकते हो। और ये यूजफुल किस लिए, देखो भाई खेजड़ी विलेज में क्या होता है कि अगर ये जो ट्री वगैरह होते हैं तो ट्री से क्या लोग अट्रैक्टेड वो यहाँ पे कनेक्टेड थे, तो वो सब बातें आप लिख सकते हैं कि वो लोग ये ट्री वगैरह से बहुत कनेक्टेड थे, उनके प्रोटेक्शन का काम करते थे। तो वो सब बातें आप अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इसका थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड व्हाट ऑल वुड यू डू। सपोज कर लो जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड है, जैसे आप लोग स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि ऐसा हो जाए कि आपको पूरा दिन मौका मिल जाए अपने दोस्त के साथ रहने का, तो आप दिन भर क्या करोगे। बेसिकली ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर हम खेलेंगे, तो प्ले करोगे, कोई गेम्स वगैरह है आप गेम्स वगैरह एक्टिविटी वो करोगे। इसके अलावा जो भी खाने पीने की चीज है उसे खाओगे, यानी कि ईटिंग एक्टिविटी करोगे, और इसके अलावा आप स्टडी भी करोगे। तो वो सारी एक्टिविटी आप अपने आंसर में लिख सकते हो। 4-5 एक्टिविटी के नाम आप लिख दीजिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए लॉन्ग आंसर, यानी यहाँ पे आपको अपने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना होगा। चलो इसे भी देख लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेक पिक्चर ऑफ बैम्बू ब्रिज एंड अ सीमेंट ब्रिज। आपको यहाँ पे ना ब्रिज यानी पहले तो बैम्बू ब्रिज की ड्राइंग बनानी है और इसके अलावा सीमेंट ब्रिज उसकी ड्राइंग बनानी है। यानी इस क्वेश्चन में आपको 2 डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, अच्छे से कलर करना है, और उसमें ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि जो जो चीज आप शो करना चाह रहे हैं, जैसे बैम्बू ब्रिज में बैम्बू शो वगैरह करोगे तो आप ब्रैकेट में या कहीं आसपास लिख भी देना ये बैम्बू है, ये है, ये सामान यूज हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप मेंशन करके भी बना सकते हो। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको 2 डिफरेंट ड्रॉइंग्स ड्रॉ करनी है। फर्स्ट आप बैम्बू ब्रिज की ड्रॉइंग ड्रॉ करोगे और सेकंड आप ड्रॉ करोगे सीमेंट ब्रिज की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर के अंदर कि राइट हाउ बैम्बू ब्रिज इज डिफरेंट फ्रॉम अ सीमेंट ब्रिज। कि आपको बैम्बू ब्रिज और जो सीमेंट ब्रिज है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है और ये से डिफरेंट कैसे है। देखो बैम्बू ब्रिज जो है ये क्या है, ये भाई ह्यूमन मेड है, इसमें कोई मशीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ह्यूमन मेड है, नॉट रिक्वायर्ड मशीनरी टू बिल्ड, इसको बनाने के लिए हमें कोई मशीन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आप फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो। सेकंड ये लिख सकते हो कि जो बैम्बू ब्रिज है ये बेसिकली कहाँ होता है, जहां पे विलेज वगैरह उस एरिया में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। और असम जो हमारी कंट्री में एक स्टेट है वहां पे बैम्बू ज्यादा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई असम में सबसे ज्यादा बैम्बू ब्रिज देखने को मिलेगा। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहां पे बैम्बू ब्रिज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और सीमेंट ब्रिज की बात करें तो सिटी वगैरह में ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। आपको अगर बैम्बू ब्रिज पसंद है तो वो भी आप मेंशन करते हो कि आई लाइक बैम्बू ब्रिज या फिर आई लाइक सीमेंट ब्रिज, जिसको जो पसंद है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर आपको बैम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज का कंपैरिजन करके 3-4 पॉइंट में अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, बता सकते हो। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है तो आप कहोगे सर स्ट्रॉन्ग तो सीमेंट ब्रिज ही होता है, बैम्बू ब्रिज स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना ये वाला आंसर आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड कॉम्पिटेंसी और वो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर, जहां पे आप 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में आंसर लिख सकते हो। तो इसके अंदर आप ये 6 क्वेश्चन देख रहे हो जहां पे आप 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में अपने आंसर लिख पाओगे। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स लास्ट ईयर। कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी आप बुक्स वगैरह परचेज करते हो, ठीक है, लास्ट ईयर आपने कितना एक्सपेंडिचर था आपका ये बताओ। तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी कॉस्ट लिख सकते हो। सपोज 1 बुक आपकी 40 या 50 रुपीज की आई तो आप मेंशन कर सकते हो। मैं जूम करके चल रहा हूं, आपकी जो चारों बुक है 50-50-50 की है, यानी टोटल कितना होगा 200 रुपीज का, तो ये मेंशन कर सकते हो। अगर ज्यादा कम है तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है, ये कैलकुलेट करके यहाँ आप अपने आंसर में लिख सकते हो। कि जैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया कि अराउंड 200 रुपीज आपने बुक परचेज करने में स्पेंड किया है, तो ये आप बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आप ब्लैंक फिल करना है। द आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी डैश टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। अब देखो इस एक्ट के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाएगा,
एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक ब्लैंक स्पेस दिया गया जिसके अंदर एजुकेशन ही मिसिंग कर दिया, यानी कि आपको बताना है कि आरटीए बच्चों को क्या प्रोवाइड करेगा फ्री में और कंपलसरी है कि सब बच्चों को जो भी 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर के बीच है उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो जो कीवर्ड मिसिंग है इसके अंदर एजुकेशन, ये आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट द नेम ऑफ एनी टू एनिमल विच ईयर यू कैन नॉट सी। को कौन कौन से ऐसे एनिमल है जिसके कान आप देख ही नहीं पाते हो, जैसे स्नेक है, स्नेक के कान आपको देखने को नहीं मिलते, वो आप लिख सकते हो। एक मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सेकंड एनिमल ऐसा कौन सा है जिसके कान हमें दिखाई नहीं देते। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन, राइट एनी टू एनिमल विच गिव्स बर्थ टू बेबीज। अब आपको ऐसे एनिमल के नेम लिखने हैं जो कि बेबीज वगैरह को बर्थ देते हैं। तो बहुत सारे एनिमल है, जैसे काव हो गया, काव लिख सकते हो, डॉग जो होते हैं वो लोग भी देते हैं, या फिर जितने भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बेबी को बर्थ देते हैं यानी कि जन्म देते हैं, उन सब के बारे में लिखना है। एनी टू बोला गया, टू लिख सकते हो, ठीक है। बस किसी के भी लिख लो, आसानी से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एनी टू एनिमल्स यूज्ड फॉर राइडिंग बाय अस। कौन कौन से ऐसे एनिमल है जिसे हम राइडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में सबसे पहले नाम तो हॉर्स का ही आएगा, क्योंकि हॉर्स राइडिंग करना सबको पसंद है। कुछ लोग कैमल राइडिंग करते हैं तो कैमल का नाम भी लिख सकते हैं, एलिफेंट के ऊपर भी राइडिंग करते हैं तो एलिफेंट का नाम भी आप लिख सकते हो। एनी टू बोला गया, किसी भी दो के नाम आप लिख देना, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, इनमें से किसी भी दो का आप चूज करके अपना आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट टू एनिमल विच आर यूज फॉर कैरिंग लोड। ऐसे एनिमल जो कि लोड वगैरह, सामान वगैरह को कैरी करने के लिए यूज होता है। मोस्टली डंकी जो होता है उसका यूज किया जाता है, तो आप ये लिख सकते हो डंकी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग हॉर्स वगैरह को भी यूज करते हैं, तो आप हॉर्स भी यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो। या फिर कुछ लोग एलिफेंट वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, भी सामान वामान खींचने ले जाने के लिए, तो वो भी आप लिख सकते हो। बैल वगैरह को भी यूज करते हैं, ऑक्स वगैरह भी यूज करते हैं, वो भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो। एनी टू बोला गया, कोई भी दो अपने आंसर में लिख लेंगे आप। इसके बाद यानी वीएसए कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए एसए, यानी कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, और यहां मेंशन किया जा रहा है आंसर दीज इन 2 और मोर सेंटेंस, यानी इसके अंदर आपको 2 सेंटेंस में अपने आंसर लिखना है। जैसे देखो ये फर्स्ट है, व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो ऑन द ट्रेन। जब ओमना जर्नी कर रही थी तो उसने ट्रेन की जो विंडो से क्या क्या देखा था वो आपको बताना है। बेसिकली उसने रिवर वगैरह देखा था, माउंटेन वगैरह देखा था, तो रिवर, माउंटेन, और इसके अलावा रोड वगैरह भी उसने देखे थे, ठीक है। तो वो अपने आंसर में आप लिख सकते हैं कि रिवर, माउंटेन, रोड, सिटी वगैरह भी देखा था, फील्ड वगैरह देखा था, तो ये सब अपने आंसर में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर इन दीज स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी। अब आपको ना ये इस क्वेश्चन के आंसर में क्या करना है कि अपने पेरेंट्स जैसे डिस्कस भी करते होगे आप लोग, तो थोड़ा सा पहले से एग्जाम से पहले आप घर में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस जरूर करना कि जैसे आप लोग ट्रेवल वगैरह करते हो, स्कूल से घर, घर से स्कूल जो जाते हो, तो आप लोगों का जो वैन जो ऑनर है, जो जिस वैन में आप जाते हो, तो वो कितना चार्ज करता है। तो बेसिकली ज्यादातर मैंने सुना है कि बच्चे 500 से लेके 1000 रुपए के बीच में देते हैं वैन ड्राइवर को, जो उन्हें स्कूल तक लेके आता है और स्कूल से घर ले जाता है, तो वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अब नोटबुक, पेंसिल यानी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो भी सामान है उसे जो आप लेते हो और जो कॉपी वगैरह परचेज करते हो, इसमें आप कितना स्पेंड करते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ कि 1000 रुपए आपके लगते होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म में कितना, तो स्कूल यूनिफॉर्म मान लेते हैं 2000 रुपीज में आपका स्कूल यूनिफॉर्म आ जाता है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना ये जो 500 या 1000 है, ये 1 मंथ का हो सकता है बच्चों, ठीक है, 1 मंथ का। अगर मैं 500 रुपीज के हिसाब से चलूं तो 12 मंथ्स का कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप कहोगे सर 6000 रुपए यानी 6000 रुपीज हो सकते हैं टोटल 1 ईयर का, तो 6000 रुपीज तो ये भाई आपके हो गए ट्रेवल जो करते हो आप स्कूल से घर, घर से स्कूल। 1000 रुपीज आपके पेंसिल, पेन यानी इस तरह की जो कॉपी वगैरह परचेज करते हो उसके लिए। स्कूल यूनिफॉर्म 2000, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो ये आपके 6 + 1 7, 7 + 2 9000 मैंने ऐसे कैलकुलेट करके आपको आंसर बता दिया। अब बाकी थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना है, वो आपको एक्यूरेट अमाउंट बताएंगे आपको ये कैसे करना है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके लिए लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपको आंसर डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके इसका आंसर लिखना है। जैसे देखो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको बोला जा रहा है मेक पिक्चर ऑफ एनी वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल कैमल कार्ट, बुलक कार्ट या फिर बोट या फिर जुगाड़। जो आपने
जो फर्स्ट चैप्टर आपने ईवीएस की बुक में पढ़ा था वहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी एक की ड्राइंग आपको बनानी है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन चारों में से आप कोई भी एक ड्राइंग यहाँ पे बना देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है आल्सो राइट 4 सेंटेंसेस ऑन इट। और जो भी आप ड्रॉ करोगे, सपोज करो आप कैमल कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो तो कैमल कार्ड के ऊपर आप 4 सेंटेंसेस लिख देंगे, या फिर आप बुलक कार्ड यूज कर रहे हो ड्राइंग करने के लिए तो उसके बारे में 4 सेंटेंसेस लिख दोगे। बोट या फिर जुगाड़, यानी कि जिस भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आप यूज कर रहे हो अपने ड्राइंग में उसी के बारे में आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। यानी कि 1 तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे ड्राइंग करने के, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके बारे में सेंटेंस लिखने के। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊं, और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको न्यू लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।